जो किशोरी जी के साथ ऐसी मधुर लीला करते हैं। और इस मधुर लीला का प्राकट्य सबके सन्मुख नहीं होता, जब किशोरी जी सन्मुख होती हैं तभी होता है, अन्यथा ये भाव ठाकुर जी प्रकट नहीं करते। इसलिए इसमें संशय ना हो। इसीलिए कथाएं तो इतनी होती हैं, लेकिन सब जगह किशोरी जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं प्रकट करने का स्वभाव नहीं होता, मन भी नहीं होता। क्या पता समझे ना समझे, क्या पता किस रूप में उस कथा को ले जाएं। इसलिए बहुत व्यवस्थित होकर के कहना पड़ता है ठाकुर जी के रस को। यहां इस भाव को सुनाने का एकमात्र कारण पूज्य महाराज जी की वो रात्रि में मुझे लिखी गई बात कि हमको किशोरी जी का चरित्र सुनना है, श्री लाडली जी के बारे में जानना है। गत वर्ष के तब से मेरा था कि महाराज जी को हम श्री जी के अंतरंग लीलाओं को सुनाएंगे। और महाराज जी ऐसी ऐसी लीला जो ढूंढने से भी मुझे नहीं मिली, वो गिरधर लाल जी ने कृपा करके मानसी में आकर के दिखा दी कि ऐसे है, इसको ऐसे बताओ। और आज प्रत्यक्ष हुआ मयूर बिहारी लीला। आज सब जगह मोर बने हैं, आज सामने भी सुंदर मयूर बने हैं। आज मंच का भी जो स्वरूप है वो मयूर के पंखों के रंगों से है। आज गुरुजी के ऊपर भी खूब सारे मयूर पिच्छे हैं। एक तो इतना अद्भुत, यहाँ पर सब बेचारे कल कथा के बाद से ही लग जाते हैं सब दत्त धाम के परिकर और सब मिलकर के। अब बताओ, परसों यहाँ इतनी कींच थी, उसकी आपको सुगंधी भी नहीं आ सकती। इतनी जल्दी कार्य करते हैं, सब व्यवस्थित कर देते हैं, अद्भुत है। और ये बताएं, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये प्रेम साध्य व्यवस्था है, ये प्रेम से होने वाली व्यवस्था है। महाराज जी, धन साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है और प्रेम साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है। आज इतने सारे मोर बने थे यहाँ पे, ठाकुर जी ने वर्षा करके सबरे उड़ा दिए। और क्यों उड़ाए, अब लीला सुनो। ये मयूर बिहारी लीला हमने हमारे प्रेम जी को कहा, हमारे संगीत के सेवा में मैंने कि बताओ कोई मयूर बिहार की लीला सुनाओ। मयूर बिहार की तो कोई लीला ना है महाराज जी। तो हमने फिर अपने लाल जी से कहा, मैंने कि क्यों तुम मोर बने ऐसी थोड़ी चले गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा। और ठाकुर जी ने फिर मानसी में एक भाव सुनाया महाराज जी। फिर एक पद भी हमने लिखा है, इसी राग में गाँव भोपाली ले लो। आज मोर बिहारी ठाकुर जी मोर बन करके आए हैं। कैसे मोर बन के आते हैं ठाकुर जी, हमारे गिरधर लाल जी प्रेरणा दे करके बता रहे हैं। सब लोग मेरे साथ में गई हो। अच्छा, एक बात आपको बताएं, कभी कोई ऐसा पद मंच से सुनाया जाए जिस पद की अंतिम पंक्ति में गिरधर शब्द आता हो, समझ जाना लाल जी ने लिखवाया है। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में भी अंत में गिरधर लाल जी हैं। और जो भी पद ठाकुर जी रचना करवाते हैं उसमें ठाकुर जी का ही नाम होता है अंत में, गिरधर। तो मोर बिहारी लीला पद प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में फिर पद में ही लीला सुनाते रहेंगे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जी को मोर मनोहर भावे, प्यारी जी को मोर मनोहर भावे, प्यारी जी को मोर मनोहर भावे। सब लोग गाओ, प्यारी जी को मोर मनोहर भावे, प्यारी जी को
मोर मनोहर भाव। ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवरी किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी। सघन निकुंज में जावे, सघन निकुंज में जावे। गाते जाइए और नेत्र बंद करके अनुभव करते जाइए क्या लीला हो रही है। दाल हाथ ले कुंवरी किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी। सघन निकुंज में जावे, सघन निकुंज में जावे। प्यारी जू को मोर मनोहर भाव, प्यारी जू को मोर मनोहर भाव। हमारी किशोरी जी को मयूर बहुत प्रिय हैं और महाराज जी हमारे ब्रज में के सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। किशोरी जी का स्वभाव कैसा है कि किशोरी जी जब चलती हैं ना तो और व्यक्तियों के चलने पर तो छोटे छोटे कीड़े भागते हैं कि हम पर चढ़ नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी जब चलती हैं तो जो सामने मार्ग में अगर चेंटी भी आ जाती है ना तो वो भी भागती नहीं है कि इनके चरणन के नीचे मैं आ जाऊं, मोह पतों में मरूंगी नहीं। इतने कोमल चरण हैं किशोरी जी के, मतलब इतनी सरल स्वभाव की हमारी श्री जी हैं कि छोटी सी चींटी भी उनसे डरती नहीं है। भय तो दूर दूर तक किसी के चित्त में नहीं है किशोरी जी के प्रति। हमारे ब्रज में सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मोर का स्वभाव होता है कि वो बहुत संकोच करता है, इतना संकोची होता है। अगर मोर आपके सामने खड़ा है, आप एक पग भी उसकी ओर चढ़ेंगे ना वो तुरंत उड़ जाएगा वहां से।